जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है। दर्शकों, आप सबको यह अवश्य ज्ञान होगा कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति पर गंभीर परिणाम जो है वो डालने वाला होता है। यद्यपि कि सूर्य लगभग एक मास में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन 2 बार सूर्य का राशि परिवर्तन वर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है। पहला, जब सूर्य नामक ग्रह उत्तरायण की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होता है, अर्थात आप जानते हैं कि 14 जनवरी को सूर्य नामक ग्रह उत्तरायण में प्रवेश करता है और इस वर्ष 14 अप्रैल 2024 को सूर्य उच्चस्थ राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि में प्रवेश करते ही सूर्य अपने उच्चस्थ कक्षा में होगा, अर्थात वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने की स्थिति में होगा। दूसरा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूर्य का रिजल्ट होता है जब वह सूर्य दक्षिणायन की अवस्था में नीच का होता है, अर्थात 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य सर्वाधिक निर्बल कहा जाता है, अर्थात वह नीच का हो जाता है। तो हम लोग नीचता की अवस्था पर बात न करके हम लोग वर्तमान अवस्था पर बात करेंगे कि सूर्य जो ग्रहों का राजा है, जब वह उच्च का होगा गोचर में तो क्या फल प्रदान करने वाला है। देखिए दर्शकों, मैं बार बार अपने सभी लगभग जो है गोचर के वीडियो में यह जरूर कहता हूं कि आप सभी लोग गोचर जब भी देखें तो चंद्रमा से ही देखें, लेकिन गोचर चंद्रमा से देखने का अभिप्राय यह नहीं है कि आप लग्न से स्थिति पर विचार न करें। किसी भी ग्रह का यदि गंभीरता से विचार करना है तो 2 बातें आपको सदैव ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वर्तमान अर्थात गोचर में या आपकी राशि से वर्तमान ग्रह की स्थिति क्या है, जिसे गोचर कहा जाता है। दूसरा, जिस ग्रह या जिस ग्रह से संबंधित भाव पर विचार कर रहे हैं वह जन्म कुंडली में किस भाव का मालिक है, वह कारक है, अकारक है, वह बलवान है या निर्बल है। इनके संपूर्ण अध्ययन के बाद ही आप सटीक विश्लेषण कर पाने की स्थिति में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य योगकारी होकर बैठा है और शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से 14 अप्रैल से लगभग 15 मई का समय आपके लिए निर्णायक होगा। निर्णायक भी कैसा, परम शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। राजयोगकारी भी इसे कहा जाएगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में सूर्य नकारात्मक भाव का मालिक है या नकारात्मक स्थिति में बैठा हुआ है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से उच्च के गोचर के होने के बावजूद भी आप श्रेष्ठता का फल नहीं पाएंगे, बल्कि यदि बहुत नकारात्मकता है तो सूर्य से संबंधित नकारात्मक परिणाम भी आपको मिल सकता है। देखिए दर्शकों, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह शासन सत्ता का भी मालिक है और यही वह ग्रह है जो आपके अंदर की ऊर्जा का मूल है। आपके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, शासनिक क्षमता जो है, डिक्टेटिंग जो आपके अंदर एबिलिटी है, या आपके अंदर का जो सिद्धांत है जीवन जीने का, इन सभी चीज़ों का गवर्नर सूर्य ही है। सूर्य ही आपकी प्रतिष्ठा का मालिक है, सूर्य ही आपके नेम फेम का मालिक है, सूर्य ही गवर्नमेंटल फेवर का मालिक है, सूर्य ही आपको गवर्नमेंटल जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मूल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। इसलिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं आपको प्रत्येक राशि पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर बात करने जा रहा हूं।
तो सबसे पहले इस क्रम में हम लोग लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि अर्थात आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर होगा, जो निश्चित रूप से कुछ विशेष परिणाम प्रदान करने के साथ साथ कुछ नकारात्मकता भी प्रदान करेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग नकारात्मक चीज़ों पर बात करेंगे, जिससे कि हम लोग उसे बचने का प्रयास करें। जैसे ये स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा कर सकता है, आपके शरीर में वायु को कुपित कर सकता है, जिससे कि आपको अनिद्रा की शिकायत, गैस की शिकायत, ठीक है, बीपी का बढ़ जाना भी संभव है। तो प्रथम यह कि आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। दूसरी बात कि सूर्य यहाँ पर आपके अंदर की मनोवृत्ति को खराब कर सकता है, अर्थात इगोइस्टिक बिहेवियर की तरफ ले जा सकता है, इल टेम्परामेंट बढ़ाएगा और आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो सकते हैं, जिससे न केवल आपके अपने लोग आपसे रुष्ट हो सकते हैं, बल्कि बाहर भी आप वाद विवाद की स्थिति से गुजर सकते हैं। लेकिन इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिलेगा कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और कहीं प्रमोशन शेड्यूल है, तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के मार्ग में आ रही बाधा को समाप्त होना है। परिवार में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और इस बीच कहीं परीक्षा हुई, तो सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। इसी के साथ साथ सूर्य पूर्व में किए हुए कार्य से भी आपका मान सम्मान बढ़ा सकता है और आर्थिक प्रगति भी दिलाने वाला कहा जाएगा। प्रतिदिन आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और नियम से ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। तत्पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य का द्वादश भाव का गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह आपको मानसिक चिंताएं देगा, आर्थिक व्यय की स्थिति पैदा करेगा। अनावश्यक व्यय के कारण आपका आर्थिक संतुलन भी खराब हो सकता है। इसी के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे कार्य में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बदनामी हो सकती है, जिस कार्य से आपका कोई लेना देना नहीं है। अनवांटेड फियर भी, मतलब अनचाहा भय जो है भी आप महसूस कर सकते हैं। अनिद्रा की स्थिति भी आ सकती है। इसी के साथ साथ परिवार के सदस्यों से मानसिक मतभेद की स्थिति बनने के कारण जो कार्य बड़े सहजता पूर्वक पारिवारिक कार्य को आप संपादित कर सकते हैं, वह भी टल सकता है। उच्चाधिकारी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और नौकरी में नकारात्मक स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय निश्चित रूप से आपको धैर्य रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन सुबह आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम भगवान सूर्य के द्वादश नाम का 5 बार अवश्य जप करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य का उच्चस्थ होना सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। एक तो परिवार में और समाज में आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और गवर्नमेंटल फेवर से बिगड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे। आर्थिक मामलों में भी पूर्ण सफलता मिलेगी। किसी नए कार्य का प्रारंभ भी आप कर सकते हैं। बड़े भाई अथवा बहन के समर्थन से कोई बड़ा कार्य भी आपका संपादित हो सकता है। इसमें एक बात बस ध्यान रखिएगा, यदि कर्ण रोगी हैं यानी कान में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से थोड़ी सावधानी रखिएगा। प्रतिदिन आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और नियम से ओम घृ सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए दशम भाव में अर्थात दिग्बली सूर्य आपके मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाला कहा जाएगा। हाँ, यह अवश्य है कि आपके अंदर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर पैदा कर सकता है, जिसके कारण व्यवहारिक रूप से थोड़ी नकारात्मकता का अनुभव आप कर सकते हैं। बना हुआ संबंध भी बिगड़ सकता है।
और अनावश्यक रूप से आप अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर दबाव लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ के स्थान पर पदस्थापित हो सकते हैं। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन संभव है। यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होने का मार्ग सहज होने वाला है। अर्थात हर प्रकार से सूर्य का गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य के लिए जरूर आपको ध्यान देना चाहिए और माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और यदि पढ़ पाएं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए चमत्कारिक फायदा प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि आपकी राशि का अधिपति ही सूर्य है और वह आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेगा। तो यहाँ भाग्य भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी तो कहा जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि न चाहते हुए भी लोगों का विरोध जो है वो हो रहा है। आपके साथ जो काम करने वाले हैं वह भी आपका विरोध कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से आपके प्रति लोगों की ईर्ष्या में वृद्धि हो सकती है। यहाँ तक कि आपके अपने लोग भी आपकी प्रगति से ईर्ष्यालु हो सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नए कार्य का प्रारंभ करेंगे और आर्थिक रूप से भी आपको लाभ निश्चित रूप से यहाँ बैठा हुआ सूर्य प्रदान करेगा। भाई से अवश्य मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भाग्य के समर्थन से यहाँ उच्च का गोचर आपके सभी रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। नियमित रूप से आप भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। कन्या राशि के लिए उच्च का गोचर 8वें होगा सूर्य का। यह आपके लिए खराब कहा जाएगा। मुख्य रूप से दो बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और दूसरा पारिवारिक वातावरण पर अर्थात फैमिलियर हैप्पीनेस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना अर्थात नियम से अपनी दैनिक दिनचर्या को निभाइए। वाहन तेज बिल्कुल मत चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट भी लग सकता है। परिवार में सभी सदस्य आपके विरोध में जा सकते हैं, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। आप विनम्रता का भाव बिल्कुल मत छोड़िएगा। और लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य के उच्चस्थ गोचर के कारण यदि आपकी विदेश की कहीं इच्छा है, चाहे नौकरी के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, और कई बार पूर्व में आपने प्रयास किया लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पाई, तो निश्चित रूप से इस समय प्रयास करिए। आपको विदेश जाने के मार्ग में जो भी बाधा है वह समाप्त होगी। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और यदि संभव हो सके तो जल देते समय आप लाल रोली और लाल पुष्प अवश्य डालिए और बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य करिए। तुला राशि आपके लिए सूर्य का यह गोचर सामान्यतः नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहाँ जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यदि कोई कार्य आप पार्टनरशिप में करते हैं तो निश्चित रूप से अपने पार्टनरों से मानसिक मतभेद की स्थिति भी आपकी उत्पन्न हो सकती है। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने को कूल रखिएगा, अन्यथा आपके पार्टनर के साथ मानसिक मतभेद की स्थिति आपके संबंधों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 7th हाउस में गोचर करने वाला यहाँ पर सूर्य एक लाभ आपको बहुत ही अच्छा देने वाला है, वह विदेश से संबंधित लाभ देगा। और यदि कहीं किसी भी प्रकार से पूर्व में किसी को धन दिए हैं तो लेने के लिए थोड़े से प्रयास में आप अपने धन को रिकवर करने की स्थिति में आ जाएंगे। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और
ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। वृश्चिक राशि के लिए यह अत्यंत सुखद समय कहा जाएगा। आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपके शत्रुओं का समन करेगा। यदि लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था तो निश्चित रूप से उसका निराकरण करेगा और कार्य में आ रही बाधाओं का नाश करेगा। मुख्य रूप से यह गोचर प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। गवर्नमेंटल फेवर मिलेंगे आपको और सरकार से संबंधित यदि किसी भी प्रकार आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से चातुर्दिक लाभ प्रदान करने वाला कहा जाएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और बजरंग बाण का एक पाठ करिए। यदि संभव हो पाए तो रविवार के दिन लाल अन्न का दान करना बिल्कुल मत भूलिए। धनुराशि आपकी राशि से सूर्य का पंचम गोचर मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। बुद्धि या ज्ञान की दिशा में विशेष उपलब्धि पाएंगे, लेकिन इमोशनल मैटर में यह समय आपके लिए उचित नहीं कहा जाएगा। आपके अपने ही संबंधों में नकारात्मकता आएगी। जिन पर बहुत विश्वास करते हैं ऐसे लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंटल फेवर पूरा मिलेगा। नौकरी की दिशा में निश्चित सफलता मिलेगी और मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। संतान की प्रगति से विशेष आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम घृढ़ सूर्याय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। मकर राशि के लिए सूर्य का चतुर्थ गोचर सुख भाव के लिए प्रतिकूल कहा जाएगा। जैसे कि आपके देखेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं परेशान क्यों हूं, उसका कोई कारण आप नहीं पाएंगे। यह स्थिति उत्पन्न होगी कि हर तरफ देखेंगे कि हर चीज तो ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। मीन्स दिस पीरियड कैन गिव यू लैक ऑफ हैप्पीनेस, और कारण कुछ भी नहीं। एक अजीब सी निरस्ता, एक अजीब सा आलस्य, एक अजीब सा उमंगहीनता का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य से भी दिनचर्या आपकी प्रभावित हो सकती है, और साथ ही साथ यदि कहीं कोई गवर्नमेंटल ड्यूज हैं आपके तो आपके मानसिक विवाद की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस समय विशेष रूप से क्या करना है आपको, सूर्य को जल देने के साथ साथ नियम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और प्रत्येक रविवार को साबुत लाल मसूर की दाल छूकर गरीबों में दान दे दीजिए। कुंभ राशि के लिए यह समय बेहद अनुकूल कहा जाएगा। आप देखेंगे कि अचानक आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है और असंभव से असंभव कार्य को करने के लिए आपका आत्मविश्वास बार बार प्रेरित करेगा, और न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इस समय कठिन से कठिन कार्य में भी आप सफल होंगे। ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और चुनाव की स्थिति है तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित समझ सकते हैं। भाइयों से वाद विवाद की स्थिति से निश्चित रूप से आपको बचना है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और गरीबों में अन्न का दान करिए। मीन राशि, आपकी राशि से सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन पिछले माह से उत्तम कहा जाएगा। तो इसमें क्या होना है, एक तो यदि पूर्व में आप अस्वस्थ रहे हैं तो तेजी के साथ स्वास्थ्य लाभ लेंगे, और दूसरी स्थिति जो सबसे अच्छी बनेगी आपकी कि बकाये धन की वसूली होगी और भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित या भवन से संबंधित आपका जो लक्ष्य था, जो इच्छा थी, वह पूरी होगी। लेकिन परिवार में वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। यदि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या डिप्रेशन से संबंधित कोई दवाई लेते हैं तो निश्चित रूप से नियम से लीजिएगा, अन्यथा अस्वस्थता बढ़ सकती है। तो क्या करना चाहिए, प्रतिदिन आपको नियम से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और एक माला
ओम ह्रौं जुंग सह लघु मृत्युंजय मंत्र का अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रत्येक रविवार को अन्न का दान आपको बेहद लाभ पहुंचाने वाला कहा जाएगा। आशा है दर्शकों कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।